तेरा होठों पे गिद्धवा। चलो दीदी का सामान वापस करो। यार समझ गई। जल्दी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। एक सेकंड, चलो ना भैया जल्दी। आराम से मैडम, देख रही हो कितनी लंबी लाइन है, सिर पे चढ़ोगी क्या मेरे? भैया कैसी बात कर रहे हो, आपके सर पे चढ़ूंगी तो मैं फिसल नहीं जाऊंगी। खराब हो जाएगा मैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वैसे ये कहावत तो सच है कि अच्छी फसलों को हमेशा कीड़े लग ही जाते हैं। अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती, रानी वफादार होनी चाहिए, आदमी सिकंदर होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या? दूल्हे राजा आज तो सीढ़ियों से काम चला लेंगे, लेकिन जिंदगी भर क्या करेंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसीलिए कहते हैं शादी से पहले एक बार दुल्हन को अच्छे से देख लेना चाहिए, वरना शादी के दिन ऐसे ही भागना पड़ेगा। ये क्या हो गया? भाई ने तो इस पापा की परी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इसको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। दोनों से आखिरी बार पूछने वाली हूँ, इसके बाद पक्का प्रॉमिस कभी नहीं पूछूंगी। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि लाइट जाने के बाद तुम मुझे दिखती नहीं थी। बात तो सही है। बीबी को हंसाने के लिए भाई ने बीबी के ही कपड़े पहन लिए, लेकिन घर वालों ने देख लिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जिंदगी के असली मजे तो ये ताऊ ले रहे हैं, हम तो बस जिंदगी काट रहे हैं। क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें मैंने कभी नहीं देखी क्या? तुमने देखने कब दी हैं? अच्छा आज मौका मिला तो बता दिया। ठीक है। अच्छा यहाँ तो देखो। बाबा तो आजकल कथा करते करते पापा की परियों को भी रोस्ट कर रहे हैं। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। सही पकड़े हैं। इन दीदी के सपने किसी दिन भाई को बहुत बड़ा नुकसान करवा देंगे। जब किस्मत में शनि कुंडली मार कर बैठा हो तो शादी के लिए ऐसी ही लड़की मिलती है। ले भाई दीपक, पता नहीं किस बहान चोद की नजर लगी है। ये क्या हो गया? इसका मेरा नीचे उड़ गया भाई, खराब हो गया कुछ। वैसे दीदी की इस बात में दम तो है। ठंड में तभी बचा जा सकता है, या तो कंबल दो हो, अच्छा या कंबल में दो हो। समझ रहे हो? बात तो सही है। समझ रहे हो ना? प्यारी समझ गई। मेकअप वाले पुरानी गाड़ी को इस कदर चमका देते हैं कि नहीं लेने वाला इंसान भी थोड़ी देर बाद अपना इरादा बदल ही लेता है। कल्लो, तू चाहे कितना भी मेकअप पोतले मुंह पे है, लेकिन तेरे से शादी कोई नहीं करेगा, क्योंकि तेरे से शादी मैं करूंगा। दीदी एक नाली से तो बच गई, लेकिन दूसरी में जा गिरी। अभी ये किसने कर दिया, लेकिन जिसने भी किया है ये है काफी मजेदार। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा इन डिग्रियों का? तो तुम चाहते क्या?
आपके जिस दोस्त की शादी नजदीक आ रही है उसकी शादी में आप ये बैंड बाजे बुक करवा सकते हैं। इस पापा की परी का साइड मांगने का यह तरीका तो कुछ ज्यादा ही अलग है। अरे साइड दे भाभी आती। अच्छा, अरे भाभी साइड तू दे दिया, हॉरर मारने की क्या जरूरत थी? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई ने तो मजाक मजाक में दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, बस एक अम्मी के दामाद की कमी है। झूठ बोल रही है ये औरत, इसको फेयर एंड लवली की कमी है। क्या बात है सर, क्या बात है। ये नंबर बता रही है या फिर पता समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे ये भाई समझ गए। नंबर बोल उसका। बस 10 नंबर हो गया। अगर कंपटीशन तो काफी शानदार चल रहा है, लेकिन अब जीतेगा कौन ये तो आप ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाई डांस करते करते ढोल वाले को चिढ़ा रहा था, लेकिन ये तो सीरियस हो गया बाबा। लगता है चाचा समझ चुके हैं कि देश में चाहे सरकार किसी की भी आए, लेकिन घर की सरकार तो बीवी के हाथों में है। लालटेन छाप जिंदाबाद, हमारा बीबी जिंदाबाद। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन हमारे इस भाई की इस बात में दम तो है। सरकार और बीवी दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को हम अपनी खुशी से चुनते हैं, फिर चुनने के बाद ना तो सरकार हमारी सुनती है, अच्छा, और ना ही बीवी। अब मजे की बात यह है कि सरकार पसंद न आने पर उसे तो हम 5 साल में बदल सकते हैं, लेकिन बीवी पसंद न आने पर हम उसे नहीं बदल सकते। सुनो, हाँ, मुझसे शादी करने के लिए किसी ने तुमसे जबरदस्ती की थी क्या? अरे नहीं, मैंने खुदकुशी की थी। क्या कहा? मैंने खुद की खुशी से की थी बेबी, ठीक है। यहाँ पर शादी हो रही है या फिर कोई लड़ाई, ये समझ नहीं आ रहा है। चमकती रहे। आज तो भीख मांगने के लिए भाई ने गलत इंसान को चुन लिया। अरे घर में कोई है? ला बेटी 10-5 रुपए दे दे बाबा को। बाबा नहीं है मेरे पास, आगे चले जाओ। बेटी दे दे, ऊपर वाला तुझे अच्छा सा पति देगा। पति तो भग गया अपनी लैला के साथ, बस सुहाग छोड़ गया बाबा। तो बेटा दे दे, तेरे कारोबार में तरक्की होगी। पूरा खानदान कर्ज में है बाबा। तो बेटा दे दे, तेरे पापा खुश रहेंगे। पापा जेल में है बाबा। तो बेटा दे दे, तेरी छोटी वाली बहन है ना, बहुत खुश रहेगी। बहनी तो मेरे आदमी को लेके भागी है बाबा। क्या नाम मांग रहा? भीख। बकरी चराने वाली भी रानी हो सकती है, ये तो आज पहली बार सुना। सेनापति, आप जाइए, जाके राजकुमार को बोल दीजिए कि मैं जा रही हूँ बकरी चराने। ज्यादा मेकअप करने से पत्नी का दिमाग आया घुटनों में। ज्यादा मुंह चलाने से पति का घुटना आया हाथ में। लगता है हम सिर्फ जनगणना के लिए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि जिंदगी के असली मजे तो ये भाई ले रहा है। हाय हाय, इतना सुकून। हाय हाय, इतना दर्द क्यों? चाहे एक पल के लिए मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन खुद की शादी में ऐसा डांस करने का कॉन्फिडेंट कभी ना आए। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। आज तक एक से बड़े एक डांस देखे, लेकिन ये डांस कौन सा है ये समझ नहीं आ रहा है।
पता नहीं दीदी की ऐसी क्या मजबूरी थी जो इस नमूने से शादी कर रही हैं। जाना सबकी बारातें आई। ये क्या हो गया? भाई बारात लाने में लेट क्या हो गया, इधर तो गांव वालों ने पूरे गुलाब जामुन ही निपटा दिए। कहाँ रहेगी तेरी बारात और कहाँ रह गया तू? बात का नहीं पता मुझे। सारे पकोड़े खा गए मेरे गांव के। क्या कह रही, पकौड़े खत्म हो गए? गुलाब जामुन भी खत्म कर दी। 4 गुलाब जामुन बचा कर रखिए, बस आ लिया। गुलाब जामुन भी खत्म कर दी। खत्म हो गया तो नहीं अब तक। ये इंडिया है जनाब, और यहाँ तो लड़ाइयाँ भी अब इंग्लिश में लड़ी जाती हैं, वो भी कुछ ऐसे। दीदी का ये दुख तो काफी बड़ा है, इसको सुनकर शायद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। 10 रुपया तो शुरू करो और आज पूरे 10 लाख हो गए। या में तेरे अकेले को हाथ ना है, मेरा भी बराबर को है। मैं कर्जा की बात कर रहा हूँ। या में मेरा हाथ ना है। यहाँ तो काफी तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, और दीदी ने जीतने के लिए अपनी गाड़ी में फ्यूल देखिए किस तरह से भरा है। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। उर्मिला जी है ही इतनी सुंदर कि उनकी सुंदरता का राज बताने में भी उनको शर्म आ रही है। उर्मिला जी आप इतना क्यूट है, क्या लगाती हो? अरे लगता है कैमरामैन दीदी से अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी का बदला ले रहा है, तभी तो उसने ऐसा वीडियो बनाया। वो जी अखियां लड़ियों लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लग गया तेरी बात। शायद इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियों के आगे कोई नहीं बोल सकता है। ओ मैडम, हम कहाँ हैं? मेरे सामने। अरे ऐसे नहीं मैडम, आप कहाँ हो? आपके सामने। अरे मैडम, ये जगह कौन सी है? खेत है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे मैडम, तुम ये बताओ रास्ता कहाँ जाता है? अरे भैया रास्ता कहीं नहीं जाएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। हमने माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अरे नहीं नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने कोई गलती ही नहीं की। ये भगवान क्या जुल्म है। लगता है हमारे इस भाई का दिमाग भी पापा की परियों की तरह घुटनों में आ गया है, तभी तो ये फोरेंसिक वालों से ऐसा सवाल पूछ रहा है। तुम लोग को एकदम लाज शर्म नहीं है? कल सोसाइटी में इतना बड़ा कांड हो गया, तुम लोग बैठ के रंगोली बना रहे हो यहाँ पे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई ने गुरुजी के सामने सच तो बोल दिया, लेकिन घर जाने के बाद इसके साथ क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। अच्छा यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। मौके पर चौका मारना तो कोई हमारे इस भाई से सीखे। बहुत प्यार करता हूँ तेरे से, तेरे प्यार में पागल हो चुका हूँ। अच्छा खुदा ना खास्ता मैं इस दुनिया में नहीं रही, मुझे कुछ हो गया तो क्या दूसरी शादी कर लोगे? पागल तो कुछ भी कर सकता है ना। क्यों नहीं? दीपावली पर हलवाई ने ऐसे लड्डू बनाए कि इनको तोड़ने के लिए तो लगता है अब जेसीबी को ही बुलवाना पड़ेगा। मजा आया। दिवाली का लड्डू, भीम का लड्डू। जिसने भी इस भाई को डांस करने के लिए उकसाया है उसको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी।
वैसे दीदी की ये बात तो 100% सच है। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार इंसान कौन है? पान वाला। वो कैसे? क्योंकि वो चूना भी पूछ के लगाता है। भाई अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोल रहा था, लेकिन पीछे से इसकी मम्मी ने इसको अच्छा सबक सिखाया। ए बाबू, मैं तो हमारी ब्लैक स्कॉर्पियो धो रहा हूँ। तेरी गाड़ी स्कॉर्पियो दबकी होता है, शिफ्ट पे भी कपड़ा मार दे। पीप 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 ये क्या कर रहे हो? फोन चला रही हूँ। क्या कर रही हूँ? ऐसे कौन फोन चलाता है? बिना रिचार्ज के तो ऐसे चलेगा ना। भाई को ऑनलाइन शॉपिंग करना कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। कुर्ता पजामा मंगवाया था, लेकिन टेंट का कपड़ा आ गया। ओ भाई, तुम्हारे फोन पे कॉल आ रही है। तुम रिसीव कर लो, बाल काट लो। और अभी तो रुको। कौन? अबे बॉयफ्रेंड हूँ मैं उसका, और गर्लफ्रेंड है वो मेरी। तो होता कौन है हमें रोकने वाला? मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ ही खाएगी, मेरे साथ ही पिएगी और मेरे साथ ही घूमेगी। और सुना, और सुना। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ ही घूमेगी। फोन काट। फोन काट। वैसे था कौन? तुम्हारे पापा। अगर लड़के के पास सरकारी नौकरी है तो वो काला है या गोरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा साबुन लगाऊं तुम? लक्स। अच्छा, अब है ना घड़ी साबुन ट्राई करियो, संगे खबर गया वो बोरस। क्या बोला तूने? हाँ मुझे क्या कहा, ठीक है? जैसे हम सही बताएं, जितना तुम पूरा समझा तो अपने आप उतनी हो नहीं है। आपके जिस भी दोस्त की शादी नहीं हो रही है, उसे ये वीडियो जरूर भेजिएगा। गांव के सभी रंडुओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत में जाकर सब डॉक्यूमेंट दे। रंडुआ पेंशन चालू हो चुकी है। धन्यवाद। दीदी पहले खुद ऐसी हरकतें करती है और बाद में कहती है कि पति शराब पी कर मारता है। आप काफी खूबसूरत है, आपको नजर क्यों नहीं लगता है? काजल का डब्बा जो हमारे साथ है। माफ हो जाएगा भाई, माफ। गरीबी की भी एक हद होती है, लेकिन दीदी ने तो आज वो भी तोड़ दी। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। Women. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चल भाई ट्यूशन छोड़ दे। आज पैदल चली जा, मुझे कुछ काम है। अरे चल ले, मेरी फ्रेंड प्रीति भी आएगी, उससे मिलाऊंगी। तो मतलब अब तू मुझे अपनी सहेलियों से मिलवाने का लालच देगी? इतना बेकार समझ लिया आज तूने अपने भाई को? मुझे कुछ काम मिलना नहीं है, इन्हीं सब चक्करों में पड़ा रहा हूँ। तेरी सहेली भी किसी की बहन है। क्या बात है, क्या बात है भाई। मेरा फोन कहाँ? प्रीति अभी मत काटना फोन, मात्र 18 मिनट ही तो हुई अभी बात करते हुए। करवा चौथ के दिन बीवी को शॉपिंग के लिए मना क्या कर दिया, वो तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई। भला है, बुरा है, महाकंजूस है, ठटरी कंडा नकटा सब कछु है, पर जैसा भी है मेरा पति तो ठटरी कंडा ही है। क्या बोला तूने? बेबी, आपके फोन में मेरा नंबर किस नाम से सेव है? क्यूटी। दिखाओ। नहीं, मैं नहीं दिखा रहा, विश्वास करो मेरी बात का। मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, दिखाओ। अरे क्यूटी ही नाम है आपका मेरे फोन में। अभी फोन करती हूँ तुम्हारे फोन पे। ये क्यूटी नहीं, कुत्ती है। लगता है कैमरामैन को इन लड़कियों से कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी, तभी उसने ऐसी वीडियो बनाई। एक पैसे का दिमाग नहीं है तेरे अंदर, तेरे ऐसी कामचोर मैंने आज तक नहीं देखी। पैसे का दिमाग नहीं है तेरे अंदर। घर पे पड़ा रहता, फोन चला रहा था। अरे अब क्या हो गया, आप क्यों शोर मचा रखा है? कोई काम धंधा ही कर लो, हमेशा फोन चलाओ। बेवकूफ औरत, अब क्यों लड़ रही है मेरे लड़के से? मम्मी आप इसको मत सुनाया करो, आप इसको 4 सुनाते हो, मुझे 10 सुना देती है। सब बराबर कर दिया।
इस भाई ने तो अपनी बीवी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हूँ? अरे नहीं देवी जी, आप तो सिर्फ मुझे ढूंढते हो, बहाने तो आपको खुद मिल जाते हैं। भाई के हर गाने का जवाब इस बच्ची ने बिल्कुल परफेक्ट दिया, देखिए वो भी कैसे। मेरी जिंदगी है तू, ऐसी जिंदगी पे तू। क्या बोला तूने? कंट्रोल मजनू। मांग में तेरी तारे भर दूं, तेरे बाप को कर्ज में कर दूं। अरे संजू भाई क्या हो गया? भाई जिंदगी में कुछ भी कर लियो, लेकिन मौसी का फोन उठा के मम्मी को मत दियो। क्या हो गया भाई? भाई सब सोचते हैं कि मैं बंदी से भी जी जा रहा हूँ, लड़की वड़की सेट है मेरे से। ये नहीं पता मेरी मौसी ने दुखी कर रखा है। 5-5 घंटे बात करती हैं दोनों बहनें आपस में, पता नहीं क्या बात हो रही है। कभी एक काम करियो, मौसी का फोन उठा के ना हरिद्वार चला दियो और वापस आके देखियो, तब भी ये बात हो रही होगी। अच्छा और बता। लगता है भाई जब अक्ल बट रही थी तब सबसे पीछे लाइन में खड़ा था। गरीबी की भी हद होती है भाई। क्या होगा? कल हमारी बीबी के बच्चा भाव, या तो अच्छी बात है ना। अरे यार बच्चा तक नंगो पैदा भाव। खराब हो जाएगा मैं माँ। अब जाकर समझ में आ रहा है कि लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी शो छोड़कर बाबा की कथा क्यों सुन रहे हैं। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी गुरुजी मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। बड़े खतरनाक लोग हैं। बेचारा भाई तो आंटी की दुकान पर साबुन लेने आया था, लेकिन आंटी तो अलग ही लाइन में चली गई। चाची एक साबुन दे दियो। हमको मोमो नहीं मांगता, हमको चाउमीन नहीं मांगता, हमको पिज्जा और बर्गर नहीं मांगता, तो क्या मांगता? अरे तू साबुन दे दे, कुछ मांगती फिर। मूली मूली आज बनाएंगे आलू मूली, शाम को खाएंगे आलू मूली। सारी ओ मैडम 2 किलो मेथी लो, टमाटर लो, धनिया लो, मिर्च लो। ओ सब्जी बना भी लिया, खा भी लिया, अग भी लिया। अभी तो पूरी तरह से ठंड आई नहीं है और ठंड के साइड इफेक्ट दिखना अभी से शुरू हो गई। भाई कोलगेट देखा है तूने? मैं नहीं बताऊंगा। तो रुको जरा, सब्र करो। बड़े खतरनाक लोग हैं। इन अंकल और आंटी का बात करने का ये तरीका तो थोड़ा सा कैजुअल है। टुक टुक के पापा हूँ, बोलो बाजार से लाना कछू, गोबर खाएगी क्या गू? मत घुस जाना तू। बीवी के साथ मजाक करना तो भाई को कुछ ज्यादा भारी पड़ गया, देखिए वो भी कैसे। यार सुबह से मेरी बीवी मेरे पीछे चाकू लेकर दौड़ रही है। मैंने तो बस सुबह में मजाक में कहा था दिल चीर के देख पगली तेरा ही नाम होगा। अच्छा वो पगली सचमुच में चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है। सुबह से भाग रहा हूँ मैं, कोई तो बचा लो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। नहीं मुझे माफ कर दो, मैंने मजाक में कहा था। कहाँ रह गई थी तुम? अगर 5 मिनट और नहीं आती तो मैं चला जाता यहाँ से। भैया रैपिडो वाले हो, बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव मत करो, बैड रेटिंग दे दूंगी। मैडम ने बच्चों से उनका स्केच बनाने के लिए कहा था, तो देखिए बच्चों ने मैडम के कैसा स्केच बनाए। रुको जरा, सब्र करो।
शादी के एक दिन पहले दूल्हे का रिएक्शन कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। अबे साले कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तुझे मेरे पे भरोसा है? नहीं। गुड। अरे जान, आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? ठंड लग जाएगी यार। मुझे ठंड होने लगती है जान, मैं तो हॉट हूँ ना। 40। मम्मी गेट खोल दो, ठंड लग रही है। क्यों बेटा, तू तो हॉट है ना। पता नहीं भाई को इतनी क्या जल्दी थी जो उसने टॉयलेट का गेट ही तोड़ दिया। लेकिन एक सेकंड, खराब हो जाएगा। मैं बाबा तो में नहाने का ऐसा तरीका शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ओम पवित्रम पवित्रम पवित्रम, ठंड हवा में नहीं नहाएंगे हम, स्वाहा। ओम पवित्रम पवित्रम पवित्रम, जान सलामत रहती तो गर्मिया में कूद कूद के नहा लेंगे हम। बात तो सही है। स्वाहा। ओम पवित्रम पवित्रम पवित्रम, मन चंगा ता कठौती में गंगा, और जब दिल साफ है तो कहे ले लिए ठंडा में नहा के ठंडा से पंगा, स्वाहा। ओम पवित्रम पवित्रम पवित्रम, जल्दी धारण करो बस्तराम।